हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक चैनल पैराडाइज स्टडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अविनाश लाया हूं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत VVI है, राइट। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए एक एक क्वेश्चन का आंसर के लिए। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, आपके पास पेश करता हूं। तो आप सभी लोग अच्छे से बने रहिए। तब तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है, राइट। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है, तो आंसर होगा एशिया। क्या होगा? एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुँचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि शाहजहांबाद कहाँ स्थित है। शाहजहांबाद कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। क्या होगा? दिल्ली में, राइट। तो आप सभी लोग अच्छे से देखते रहिए, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास दूंगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भावर। क्या कहा जाता है? भावर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? निश्चित अनुपात में जब दो पदार्थ आपस में मिले हों तो उस पदार्थ को कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? यौगिक, राइट। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा स्पेल चेक। क्या होगा? स्पेल चेक, राइट। एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ। उस दिन मंगलवार था। वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? तो आंसर हो जाएगा मंगलवार, राइट। क्या होगा? मंगलवार। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो उसका नाम है जल। क्या है? जल। आंसर होगा जल। आनंद भवन कहाँ स्थित है? आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा इलाहाबाद। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, राइट। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। ज्वार भाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ज्वार भाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा विलियम बेबेल। क्या होगा? विलियम बेबेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है तो आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है? किसकी स्वीकृति? किसकी स्वीकृति चाहिए सरकारी खर्चा करने के लिए? तो आंसर होगा संसद। क्या होगा? आंसर होगा संसद, राइट। निम्नलिखित में कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? निम्नलिखित में कौन सा देश तो आंसर होगा जाम्बिया। क्या होगा? जाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को, राइट। 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो आंसर होगा
कुचिपुड़ी। क्या होगा? कुचिपुड़ी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा माउंट आबू, राइट। क्या होगा? माउंट आबू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माउंट आबू, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंट लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं बारकोड्स। उसको क्या कहते हैं? बारकोड। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? हाँ, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महाधन इंद्र। महाधन इंद्र महेंद्र का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या आंसर होगा? महाराष्ट्र में, राइट। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो आंसर होगा मानसूनी प्रदेश। क्या आंसर होगा? मानसूनी प्रदेश। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आंसर होगा पेट्रोलियम। क्या आंसर होगा? पेट्रोलियम। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आंसर होगा 71%। क्या आंसर होगा? 71%। भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य पर उल्लेख होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 15 भाषाओं में। क्या आंसर होगा? 15 भाषाओं में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, राइट। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे में संबंध में कौन राय देता है? केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो आंसर होगा वित्त आयोग। क्या आंसर होगा इसका? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? किसको राष्ट्रीय आय शामिल नहीं किया जाता है? तो लॉटरी जीतना। 4 ऑप्शन का एक ऑप्शन सी आंसर होगा। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो आंसर हो जाएगा संभागयुक्त। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 9। क्या होगा? 9। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। इनमें से विलय नहीं होता है? तो आंसर होगा विटामिन बी। निम्नलिखित राज्य समूहों में वो कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो आंसर होगा पंजाब और तमिलनाडु। क्या होगा? पंजाब और तमिलनाडु। गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था यानी कहाँ था? 4 ऑप्शन का पहला ऑप्शन सही होगा कोल्हापुर। कहाँ? कोल्हापुर। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से
किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या आंसर होगा? ब्रिटेन। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो आंसर होगा भवभूति। रामचरितम, आंसर क्या होगा? भवभूति। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? तो आंसर क्या होगा? सोना। क्या आंसर होगा? सोना। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो आंसर क्या होगा? कपड़ा उद्योग में। आंसर क्या होगा? कपड़ा उद्योग में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? कौन सा एक सागर जो है बिना तट का है? तो आंसर होगा सारगसो सागर। क्या आंसर होगा? सारगसो सागर। राइट। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो आंसर होगा संवहनीय वर्षा के रूप में। किस रूप में होती है? संवहनीय वर्षा के रूप में। राइट। नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। तो आंसर क्या होगा? ज्वारन द मुखी डेल्टा। ज्वारन द मुखी डेल्टा आंसर होगा। वायु में